How are you? I hope that you will be fine and happy. Okay. At the start now this chapter 7 adjectives comparison. At the start now this chapter, read these sentences. The man is tall. The coconut tree is also tall. The building is tall too. Are they all of the same height? सभी क्या है, लगभग सेम ही हाइट के हैं. जिनके लिए टॉल का यूज हुआ है कि टॉल मैन है, ट्री टॉल है या बिल्डिंग टॉल है, तीनों एक ही साइज के, जो तीनों के लिए एक ही शब्द है टॉल. तो दैट्स नो, नहीं. तो देन हाउ वी डू शो द डिफरेंट अमोंग द थ्री वी से. वो कह रहे हैं ये जो तीनों है, ये तीनों अपने आप में अलग अलग है, फिर भी इन तीनों में एक जैसे ही वर्ड का यूज किया गया है. चलिए पढ़ते हैं. द मेल इज टॉल. आदमी लंबा है. क्या है? लंबा है. नेक्स्ट है द कोकोनट ट्री इज टॉलर. कोकोनट ट्री जो है वो क्या है? वो आदमी से लंबा और बिल्डिंग से छोटा है. ओके, टॉलर है, बीच में है. नेक्स्ट है द बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट. जो बिल्डिंग है वो सबसे ऊंची है. आदमी टॉल है, ट्री क्या है? टॉलर है, मीन आदमी से थोड़ा बड़ा है. उसके बाद जो बिल्डिंग है वो सबसे ऊंची है, तो इट्स कॉल्ड अ बिल्डिंग. ठीक है. तो दिस इज नोन एज द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. जब इनमें कंपैरिजन की जाती है, इन्हीं वर्ड्स को हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. These sentences show comparison between or two things. जो comparison होते हैं निम्न two things में होती है. For example, mostly we use the er from an adjective we are the compare to nouns. er का यूज जब किसी शब्द के साथ किया जाता है, लगभग वो दो शब्दों के बीच में किया जाता है. The er form at the end of an adjective mean more than at the less than. किसी को घटाने या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? er का यूज करते हैं. नेक्स्ट है मोस्टली वी यूज est फ्रॉम द एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू नाउन्स. यहाँ तक कि दोनों से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? est का यूज करते हैं कि यह उन दोनों से कहीं ऊपर है. ठीक है, कंपैरिजन में तो वहां पर यूज करते हैं हम est. ओके, दैट ए ट्री इज टॉलर देन ए बश. तो पेड़ किससे है? बुश, मतलब झाड़ियों से पेड़ बड़ा है. ओके, कंपैरिजन हो रही है ना. द स्केल इज लॉन्गर देन ए पेन. पेन की अपेक्षा जो स्केल है वो लंबी है, लॉन्गर है. देन आयुष इज 5 year old, आयुष इज 9 year old, आयुष इज 5 year old, अंश इज 9 year old, अंश इज ओल्डर देन आयुष. अंश किससे बड़ा है? आयुष से बड़ा है. तो एंड जब दोनों में कंपैरिजन होती है तो उनमें आता है ईया. तो आयुष अंश इज ओल्डर, अंश बड़ा है देन आयुष. ओके, जब दोनों शब्दों में कंपैरिजन हो जाए और पहला शब्द क्या हो, उससे बड़ा हो, तो उसमें ई आर का यूज करते हैं. और जब दोनों से ही बड़ा कोई तीसरा हो तो उसके लिए हम ई एस टी का यूज करते हैं. ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.